बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में आज से 6th, 7th और 8th क्लासेस के लिए शुरू हुए स्कूल्स। कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल। वालिदैन से इजाजतनामा लाने वाले तुलबा को दी गई एंट्री। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दी 26 फरवरी को भारत बंद की कॉल। GST के कवायद में तरमीम करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। तेलंगाना के बॉर्डर्स पर चौकसी की जा रही है मुसाफिरीन की तिब्बी जांच। TRS के अवामी नुमाइंदों के साथ KTR का तेलंगाना भवन में इजलास। MLC इलेक्शन में TRS की उम्मीदवार आंजहानी PV नरसिम्हा राव की दोख्तर को कामयाब बनाने KTR की ख्वाहिश। सेक्रेटेरिएट में इबादतगाहों की संगे बुनियाद तकरीब मुलतवी होने पर मोहम्मद अली शब्बीर का रद्द-ए-अमल। कहा, TRS हुकूमत गैर संजीदा, ज़ाब्ता अखलाक कोई रुकावट नहीं। कांग्रेस के साबिक वजीर शब्बीर अली के बयान की वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की सख्त मजम्मत। कहा, अवाम को उकसाने आयत किए जा रहे हैं बेबुनियाद इल्जामात। हुकूमत सेक्रेटेरिएट में जरूर करेगी इबादत गाहों की तामीर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में 6th, 7th और 8th क्लासेस के लिए स्कूल्स का आगाज़ आज से कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक हो गया है। स्कूल्स आने वाले तुलबा ने अपने साथ अपने वालिदैन से इजाज़तनामा भी लाया, जिसके बाद ही उनको क्लासेस में कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक शिरकत की इजाज़त दी गई। तमाम तुलबा के लिए मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया। साथ ही क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग को भी यकीनी बनाया गया। ऐसे तुलबा जिन्होंने शख्सी तौर पर क्लासरूम में तालीम हासिल करने से माजूरी का इजहार किया, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का अमल जारी है। बता दें कि क्लासरूम्स में तुलबा की महदूद तादाद को इजाज़त दी गई। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST के खिलाफ कारोबारियों की तंजीम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 26 फरवरी को भारत बंद की कॉल दी है। तंजीम ने GST के कवायद में तरमीम करते हुए कारोबारियों को राहत पहुंचाने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हुए 26 फरवरी को मुल्की सतह पर एहतजाज दर्ज कराने के लिए बंद का ऐलान किया है। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन पर भी पाबंदी आयद करने की मांग की गई है। तंजीम की जानिब से सभी कारोबारियों को 26 फरवरी के दिन अपने कारोबार बंद रखते हुए अरबाब मजाज तक अपनी आवाज़ें पहुँचाने की अपील की गई है। GST में अनेक प्रकार के संशोधन हुए हैं और इन संशोधनों के कारण से GST एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम बन गया है। आपकी मामूली सी गलती पर लाखों रुपए की पेनल्टी आपको पड़ सकती है। ई-वे बिल को लेकर के आपका माल जब्त हो सकता है, माल के साथ आपका ट्रक जब्त हो सकता है और यहाँ तक कि अधिकारियों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सुनवाई के आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैंसिल कर सकते हैं। देश के व्यापार के सामने ये बहुत बड़ा संकट है और कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर के सरकार से मांग करनी होगी, सरकार से आग्रह करना होगा कि GST कानून में संशोधन किए जाए और इसको गुड एंड सिंपल टैक्स बनाया जाए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 26 फरवरी को पूरे देश में भारत व्यापार बंद की घोषणा की है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपना व्यापार पूरे तौर पर बंद रखें और देश भर में 40,000 से ज्यादा व्यापारी संगठन और 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारी उस दिन अपना कारोबार बंद रखकर सरकार को ये संदेश देंगे, चाहे वो GST काउंसिल हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, कि GST पर उनको अब संशोधन करने चाहिए जिससे कि आम व्यापारी आसानी से GST का कंप्लायंस कर सके। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में हालिया दिनों के दौरान हो रहे इजाफे को देखते हुए तेलंगाना के अजला निजामाबाद और आदिलाबाद में चौकसी इख्तियार की गई है, जहां से महाराष्ट्र की सरहद काफ़ी करीब है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोविड-19 की दूसरी लहर देखी जा रही है। महाराष्ट्र के तमाम अजला से इकट्ठा किए गए आदाद-ओ-शुमार में सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला नांदेड़ है। इसके बाद ज़िला हिंगोली,
उस्मानाबाद, औरंगाबाद, जालना, बीड़, लातूर और परभनी हैं जहां सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि औरंगाबाद और हिंगोली में बड़ी तादाद में वायरस के केसेस सामने आने के बाद रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र से आने वाले अफराद के तेलंगाना में मुआयने किए जा रहे हैं। सरहद पर कड़ी चौकसी इख्तियार की गई है, तिब्बी जांच भी की जा रही है। महाराष्ट्र समेत दीगर बाज़ रियासतों में जहां कोविड-19 की दूसरी लहर के खदशे में इजाफा हुआ है, तेलंगाना रियासत ने इस वबा पर रोज़ाना जारी किए जाने वाले मीडिया बुलेटिन को बंद करने का फैसला लिया है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि रोज़ाना बुलेटिन के बजाय महकमा इसे हफ्ते में एक बार जारी करेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट का ये इक़दाम लोगों की हैरत का बाइस बना है, क्योंकि बुलेटिन उनको रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल की निगरानी में मदद फराहम कर रहा था। वाज़ेह हो कि 2 दिन पहले ही वज़ीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा था कि मरकज़ के सलाह मशवरे के बाद महकमा सेहत चौकस है। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया था कि वो महाराष्ट्र से मुल्क़ा अज़ला पर तवज्जो दे रहे हैं जहां मामलात में इजाफा हो रहा है। वहीं पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर ने बताया कि किसी भी अहम मामले में मीडिया को आगाह किया जाएगा। उन्होंने रोज़ाना बुलेटिन की इजराई रोकने के इक़दाम का जवाब पेश करते हुए कहा कि महकमा इसके बजाय कोविड-19 के हिफाजती टीकों की मुहिम के लिए इंसानी वसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। गौरतलब है कि रियासती महकमा सेहत ने गुज़िश्ता साल मार्च से बुलेटिन जारी करना शुरू किया था। आदिलाबाद लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अकबर खान की क़यादत में एक वफ़द ने कलेक्ट्रेट दफ्तर के रूबरू डीजल की बढ़ती कीमतों और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 15 साला ख़दीम गाड़ियों को स्क्रैप कर देने से मुत्तलिक़ लाए गए नए क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों का कहना था कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत डीजल की बढ़ती कीमतों को GST की कैटेगरी में लाए और 15 साला ख़दीम गाड़ियों से मुतारिफ़ कराए गए जदीद क़ानून को वापस ले। अगर जदीद क़ानून को वापस नहीं लिया गया तो लॉरी ओनर्स को रोड पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। उन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमत से अपने मुतालबात की फौरी यकसुई करते हुए मुल्क भर के लॉरी ओनर और ट्रांसपोर्ट के कारोबारों से जुड़े लोगों को राहत पहुँचाने की मांग की। के दौर से गुजर रहा, गाड़ियाँ चलाने के हालत में नहीं है। दिन प्रतिदिन डीजल का रेट सरकार जो है मनमानी बढ़ाते जा रही है। लिहाजा हमारी एक गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कि डीजल को GST के लिमिट्स में कैटेगरी में लेना और स्क्रैप पॉलिसी जो है 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए जो पॉलिसी निकाली है गवर्नमेंट, 75% जो है मालिक लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में, सबके पास पुरानी गाड़ियां हैं 15 साल वाले। अगर ये स्क्रैप हो जाएंगे तो ये सब ओनर जो है रोड पे आ जाएंगे, भीख मांग लेने की हालत में आ जाएंगे और आत्महत्या कर लेने की हालत में आ जाएंगे। लिहाजा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारा भारत देश जो गरीब देश है, इस देश के अंदर 15 साल पुराना गाड़ी स्क्रैप करना पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इसको विड्रॉ करने के लिए हमारी एक रिक्वेस्ट है। और इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, आज एक गाड़ी को लाख रुपए के गाड़ी को भी 55,000 60,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम लग रहा, उसकी इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उसका रेट कम, थर्ड पार्टी का पॉलिसी का रेट कम करना बोलते हमारी एक डिमांड है। अभी हम खाली एक टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, आने वाले दिनों के अंदर हमारी एजुकेशन को और इससे ज़्यादा ताकत से बनाएंगे। तेलंगाना में ग्रेजुएट MLC हलकों के इंतखाबात के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC हदूद में TRS से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों ने पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में पार्टी के कारगुजार सदर और रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव से मुलाकात की। इस मौके पर MLC इंतखाब के लिए TRS की उम्मीदवार साबिक़ वज़ीर आज़म आनजहानी PV नरसिम्हा राव की बेटी सुरभि वानी देवी, GHMC हदूद के रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल, मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशंस के सुदूर नशीन, GHMC मेयर व डिप्टी मेयर और दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर KTR ने TRS पार्टी से MLC इंतखाबात की उम्मीदवार सुरभि वानी देवी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की पार्टी कैडर को हिदायत दी। उन्होंने तमाम ग्रेजुएट्स को TRS के हक़ में वोट देने की अपील की। వాణి గారిని గత 6 నెలలుగా మేము దగ్గర నుంచి గమనిస్తున్నప్పుడు ఒక 4-5 విషయాలు వారి గురించి కూడా మేము గమనించున్నాం. ఒకటి, స్వతహాగా తాను కూడా ఉన్నత విద్యావంతురాలు కావడమే కాకుండా ఒక విద్యావేత్త, 35 ఏళ్లుగా విద్యా సంస్థల్ని విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్దడంలో JNTU ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ నుంచి మొదలు పెడితే తర్వాత తాను స్వతహాగా స్థాపించిన
కళాశాల నుంచి వేలాది మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులు చేయడమే కాకుండా తనతో కలిసి పనిచేసిన ఎంతో మందితో మరి వారు ఎన్నో సందర్భాల్లో కలిసి పనిచేయడమే కాకుండా ఎన్నో రకాలుగా విద్యోన్నతికి కృషి చేసిన వ్యక్తి. స్వతహాగా ఆర్టిస్టు, ఉన్నత విద్యావంతురాలు, ఒక ఉన్నతమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి, రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ వారు మహబూబ్ నగర్ వారి మెట్టినిల్లు కాబట్టి అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించిన తర్వాతనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. మీరు ఈ నియోజకవర్గానికి ముఖ్యంగా విద్యావంతులు ఓటు వేసే ఈ ఎన్నికలో మీలాంటి విద్యావంతురాలు, విద్యావేత్త, విద్యారంగం పట్ల అపారమైన అనుభవము, అపారమైన ఆలోచన కలిగిన వ్యక్తి మీరైతేనే ఆ సమస్యలన్నింటినీ సరిగ్గా రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతారు. टीआरएस पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर केटीआर ने बीजेपी एमएलसी रामचंद्र राव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि बीजेपी को क्यों वोट दिया जाए, बीजेपी ने तेलंगाना रियासत को क्या किया, रामचंद्र राव ने रियासत के लिए मरकज से कितना फंड लाया। केटीआर ने कहा कि मजहब के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए बल्कि अवाम के मफाद के लिए काम करना होगा। पेट्रोल, डीजल और घरेलू पकवान गैस की कीमतों में हो रहे इजाफे के बाद बीजेपी को इंतखाबात के लिए वोट मांगने का अखलाकी हक नहीं है, जबकि टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई एक स्कीमात पर अमल कर रही है। रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े पैदा किए जा रहे हैं। నేను బీజేపీ మిత్రులను ముఖ్యంగా అడుగుతా ఉన్నాను, మీకు ఓటు వేయడానికి ఒక కారణం చెప్పండి. ఎందుకు ఓటు వేయాలో మీకు చెప్పండి. ఒక్క కారణం చెప్పండి. తెలంగాణకు మీరు చేసిన ఒక మంచి పని చెప్పండి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ పోటీ చేస్తున్న మిత్రుడు రామచంద్రరావు గారిని అడుగుతా ఉన్నాను నేను. ఆయన మాట్లాడితే నేను ప్రశ్నించాను అంటున్నారు. ప్రశ్నించడం, సన్నాయి నొక్కులు నొక్కడం ఇది కాదు చేయాల్సిన పని. మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నది మీ పార్టీ. ఎన్ని నిధులు తీసుకొచ్చినావు పోయిన 6 సంవత్సరాల్లో చెప్పు అని అడుగుతా ఉన్నాను. ప్రత్యేకించి తెలంగాణ గ్రాడ్యుయేట్స్ నేను గతంలో గెలిపించినందుకు ఒక్క పైసనన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తెచ్చినవా? నువ్వు న్యాయవాదివి, స్వతహాగా అన్యాయంగా మాట్లాడమాకు. చెప్పు, న్యాయవాదుల కోసం ఏమైనా చేసిందా మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం? గ్రాడ్యుయేట్స్ కోసం ఏమైనా చేసిందా? ఏటా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నారు మీ మోడీ గారు. ఏడాదికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు, సృష్టిస్తా అన్నాడు. ఎక్కడ సృష్టించిండ్రు? ఎక్కడ పోయినాయి ఉద్యోగాలు? 7 ఏళ్లలో మరి 14 కోట్ల ఉద్యోగాలు పుట్టించినా చెప్పు. ఎంతసేపు మతం పేరు మీద రాజకీయం చేయడం కాదు, జనహితం ముఖ్యం. ఖచ్చితంగా మేము చెప్తా ఉన్నాం, భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎన్నికల్లో ఓటు అడిగే నైతిక హక్కు కూడా లేదు. ఎందుకంటా ఉన్నా అంటే పునర్విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన ఏ హామీని నెరవేర్చకుండా ఇచ్చిన హామీలను తుంగలో తొక్కి ఐటీఐఆర్ పోతూ దిగిపోతూ యూపీఏ ప్రభుత్వం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీజన్ అని హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్తే దానికి ఆమోదం తెలిపితే సూత్రప్రాయంగా దాన్ని ముందుకు మీ ప్రభుత్వం కనుక తీసుకొని పోయి ఉంటే ఈరోజు వేలాది మంది పిల్లలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చేది. साबिक वजीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के मसले पर हुकूमत की जानिब से अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इबादत गाहों की तामीर में ताख़ीर के लिए केसीआर हुकूमत टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार कर रही है और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का बहाना बनाकर इबादत गाहों के तामीरी कामों को मुलतवी करने का ऐलान किया गया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए जुलाई 2000 में 2 मसाजिद और 1 मंदिर को रातों रात जुलाई 2020 में 2 मसाजिद और 1 मंदिर को रातों रात गैर कानूनी तरीके से मुनहदिम कर दिया गया। इब्तिदा में चीफ मिनिस्टर ने इनेदाम से लाइल्मी का इजहार करते हुए मलबा गिरने से नुकसान की बात कही, लेकिन बाद में इनेदाम को कबूल कर लिया। आवाम से किए गए वादे के मुताबिक हुकूमत को सेक्रेटेरिएट की तामीर से कबल इबादत गाहों को तामीर करना है, लेकिन इस मामले में हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं देती। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का बहाना बनाकर बयान जारी करते हुए दोनों तबक़ात को गुमराह करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साबिक वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। सहाफ़त के लिए जारी बयान में मोहम्मद अली शब्बीर ने आज एक बार फिर इस बात का इयादा किया कि सेक्रेटेरिएट में मसाजिद और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों को तामीर करने के मामले में हुकूमत संजीदा है और इस मामले में दूसरी कोई राय नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर को मशवरा दिया कि वो बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर ज़रूरी
तनकीदें करने के बजाय तेलंगाना की आवाम की फलाह बहबूद के कामों पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साबिक वजीर ने आवाम को बहकाने और उकसाने की नीयत से तेलंगाना हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 26 फरवरी को मसाजिद का संग बुनियाद ना रखने की अहम और वाहिद वजह इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ही है। अगर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नहीं होता तो तेलंगाना हुकूमत संग बुनियाद रखने में किसी किस्म का पसोपेश नहीं करती। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की 4 साला मियाद की तकमील पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अपनी 4 साला कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड मीडिया के रूबरू पेश किया। इस मौके पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड अराकीन और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि मुल्क के किसी भी वक्फ बोर्ड की जानिब से गुज़िश्ता 70 सालों में जो काम नहीं हुए थे पिछले 4 सालों के दौरान तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने अंजाम दिए हैं। उन्होंने बताया कि वक्फ अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ेजात की बर्खास्तगी के तहत 115 रजिस्ट्रेशंस को मनसूख करवा दिया गया, जबकि मज़ीद 400 जायदादों के रजिस्ट्रेशंस की मनसूखी का अमल जारी है। इन 4 सालों में 7 मसाजिद को आबाद किया गया। उन्होंने बताया कि बोर्ड की जानिब से गरीब मरीज़ों की माली इमदाद की जा रही है। वहीं मुस्तहिक़ अफराद के इंतकाल कर जाने पर कफन दफन के लिए 5000 रुपये का इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसके लिए गुज़िश्ता 1 साल से खुसूसी सेल काम कर रहा है। मोहम्मद सलीम ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा 1 साल के दौरान भी मज़ीद मिसाली काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने ताउन के लिए बोर्ड के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 4 साल आज कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 1 साल बाकी है हमारा। 2017 में हमारा बोर्ड कायम हुआ था और अल्लाह का करम ये है कि बोर्ड में जो काम हो चुका है आज तक 70 साल की तारीख में पुलिस एक्शन के बाद जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ इंडिया की तारीख में ऐसा काम कोई भी बोर्ड इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ। यहाँ पर ये बोर्ड में काम फ्लाई बहबूद के भी हो रहे काम और इंक्रोचमेंट थे हम लोग अभी जो प्रेजेंटेशन जो दिए उसमें भी पूरा हम लोग नहीं ये करें, क्योंकि ये इलेक्शन बोर्ड होने की वजह से हम लोग कुछ नया भी नहीं बोल सकते। हम लोग जो पुराना जो करें वही बता रहे हैं। आज 4 साल हुआ बोल के हम लोग एक गेट टुगेदर बैठेंगे बोल के हम लोग हमारे मीडिया के भाइयों से भी बात करेंगे बोल के हम लोग एक बताएंगे कि हम लोग 4 साल में क्या करें। हम लोग जो है ना 7 मस्जिदों को जो है आबाद करें, ये बोर्ड पूरा बोर्ड मिलके, और अल्लाह के करम से जो है इसमें सबकी सपोर्ट से हुआ। बोर्ड गवर्नमेंट सब लोग मिलके हमको सपोर्ट करने के बाद पुलिस रेवेन्यू ऑफिसर पूरे डिपार्टमेंट की सपोर्ट से हम लोग ये काम करें जो 400 साल से बंद थे। तो अल्लाह मियाँ जो है ना हम लोगों को हमारे ज़रिए काम लिया बोर्ड के ज़रिए। हैदराबाद के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान की आज 54वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर मरहूम मीर उस्मान अली ख़ान के ग्रैंड सन मीर नजफ़ अली ख़ान और दीगर अफराद ख़ानदान ने शहर हैदराबाद के इलाके किंग कोठी पर वाक़ मस्जिद जूदी पहुँचकर मीर उस्मान अली ख़ान की मज़ार पर चादर गुल पेश करते हुए खुसूसी दुआ की। मैं हुजूर निज़ाम का पोता हूँ। आज उनकी 54 इंतकाल का दिन है, बरसी है। उसी मौके पे हम लोग हयात अक़ीदत फूल चढ़ाने आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे दलित भाइयों का जो आज ये फंक्शन के लिए वो लोगों का काफ़ी हो रहा है कि वो लोग ये थे कि हम जाएंगे फूल चढ़ाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम फूल चढ़ा के उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करे हैं। दलित बहुजन स्टूडेंट एसोसिएशन स्टेट कोऑर्डिनेटर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी PhD రీసెర్చ్ స్కాలర్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారి యొక్క 54వ వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉండేటువంటి దళిత విద్యార్థి సంఘాల నుంచి మేము జోడీ మసీద్కు రావడం జరిగిండే. ఈ సందర్భంగా మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారి యొక్క నిజమైన చరిత్రను వెలుగులోకి తీయడం కోసం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులుగా మేము పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారు వేసినటువంటి పునాది ప్రపంచ స్థాయిలో ఏ నగరంలో లేనటువంటి అభివృద్ధి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారు హైదరాబాద్ని చాలా అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. విద్య మీద కావచ్చు, వైద్యం మీద కావచ్చు, ఆరోగ్యం మీద కావచ్చు, రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక అంశాలని కేంద్రంగా చేసుకొని మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారు గొప్ప పరిపాలన చేశారు. అట్లాంటి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిని ఈరోజు మేము ఉస్మానియాలో మేము చదువుకుంటున్నాము అనంటే ఈరోజు ఒక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నటువంటి ఒక విద్యార్థులుగా మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారికి ఆయన చేసినటువంటి कंट्रीब्यूशन మేము గుర్తించుకోవాలి. आदिलाबाद के वार्ड नंबर 31 खानापुर में म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी और मुतालिका नुमाइंदा काउंसलर सैयद राशिदुल हक के हमरा 20 लाख की मालियत से सीसी रोड, ड्रेन लाइन और कलवटों के कामों का संग बुनियाद रखा. इसके अलावा 18 लाख की मालियत से बुद्ध मजहब के तबके के लिए कब्रस्तानों का संग बुनियाद भी रखा. మనకు వర్క్స్ అనేది కూడా మనం చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు మిషన్ భగీరథ ద్వారా మన ఇక్కడని సంబంధించినటువంటి 45 వార్డులకు సంబంధించి మన వాటర్ ట్యాంక్ కూడా నిర్మాణం ఓహెచ్ఎస్ఆర్ ట్యాంక్ ఇక్కడనే ఏర్పాటు చేసుకొని మరి వాటర్కి సంబంధించినటువంటి కూడా మనం రెగ్యులర్గా వచ్చే విధంగా ఈ 1 వీక్లో మనకు రోజువారీగా వాటర్ వచ్చే విధంగా మనకు ఏదైతే మొదటి ట్యాంక్ నిర్మాణం కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गुजरात के बल्दी इंतखाबात में मिली कामयाबी का जश्न आदिलाबाद में मनाया गया. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत और खिदमत के ख्वाहिशमंद सीनियर सियासी लीडर सिराज कादरी ने अपने हामियों के हमरा आदिलाबाद ओल्ड बस स्टैंड पर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की. उन्होंने सदर मजलिस को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया. गुजरात में हालिया कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 8 सीट आए, जिसमें 8 कैंडिडेटों ने जीत हासिल की. बीजेपी और मोदी के गढ़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 8 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान के हर हिस्से में असदुद्दीन अवैसी जो हिंदुस्तान के हीरो है और उन्हीं की वजह से चाहे उत्तर प्रदेश होने दीजिए, गुजरात होने दीजिए, हिमाचल प्रदेश होने दीजिए या आसाम होने दीजिए, अब बांग्लादेश होने दीजिए, यानी कि बंगाल होने दीजिए, वहाँ पर यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट कामयाब होंगे. ये असदुद्दीन अवैसी की काविशों का नतीजा है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो गरीब मजलूम लोगों की जमात है, जिसमें SC, BC, ST तमाम लोग शामिल है. ये मजलूम आवाम की लोगों के लिए आवाज़ उठाती है, चाहे पार्लियामेंट होने दीजिए या किसी भी मुकाम पे होने दीजिए, उन पर जुल्म होने दीजिए, आवाज़ उठाती है. और ये असदुद्दीन अवैसी का कारनामा है, जिसके लिए हम तमाम मुहिब्बान मजलिस हम असदुद्दीन अवैसी साहब को मुबारकबाद देते हुए तमाम को इस खुशी में बराबर शरीक कर रहे हैं और उसके लिए हम आतिशबाजी करके शीरनी की तकसीम कर रहे हैं. हम असदुद्दीन अवैसी. टीआरएस के सीनियर रहनुमा गोवर्धन रेड्डी की रिहाइशगाह पर इनकम टैक्स अहदेदारों ने छापा मारा. बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 इनकम टैक्स के अहदेदारों ने ज़िला संगारेड्डी के गुम्मड़ीदला मंडल में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारते हुए तलाशी ली. संगारेड्डी के अलावा हैदराबाद में वाक़े उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी तलाशी ली गई. ज़राए का कहना है कि गोवर्धन रेड्डी की 2 कंपनियों में बेज़ाब्तगियों की इत्तलात के बाद ये कार्रवाई की जा रही है. मालूम हुआ कि आमदनी से ज़्यादा असासों के मामले पर भी तलाशी ली जा रही है. बीजेपी के रहनुमा IT सेल कन्वेनर जंगम गोपी के ज़ेर एहतमाम ज़हीराबाद हलक़े के बागारेड्डी स्टेडियम में कौमी यकजहती के लिए बैन मजहबी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम ईसाई बरादरी के बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की और सभी ने अपने अपने नज़रिए का इजहार किया. हिंदू मुस्लिम और ईसाइयों की बैनुल मज़ाहिब दुआ के बाद मेहमानों की एक बड़ी तादाद ने हिंदुस्तानी सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क के इत्तेहाद के लिए काम करने का अहद लिया. సమైక్య
పాటుపడతామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बेहोशी की हालत में पड़ी एक खातून को बचाने के लिए आगे आने वाली खातून कांस्टेबल को तहनीत पेश की। पुलिस के मुताबिक चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून कांस्टेबल एम कल्याणी ने एक खातून को बेहोशी की हालत में देखा, जिसकी शनाख्त 30 साला चंद्रकला के तौर पर की गई है। ये खातून पुलिस स्टेशन के करीब पड़ी हुई थी, जिस पर खातून कांस्टेबल उसकी मदद के लिए फौरी तौर पर पहुंच गई और उसको इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल करा दिया। मुतासरा खातून की मदद और उसके इलाज को यकीनी बनाने के खातून कांस्टेबल के इस इंसानी हमदर्दाना अमल पर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज कल्याणी को मोमेंटो और इनाम से नवाजा। हैदराबाद में सीएम रिलीफ फंड से रकम दिलाने के नाम पर एक कैंसर मरीज से मुबैना तौर पर 2 लाख रुपए हड़प लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मौलाना अली खादरी को पुलिस ने आज नामपल्ली कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया। बता दें कि कैंसर के मरीज मोहम्मद जमील उद्दीन खादर सिद्दीकी की शिकायत पर पुलिस ने मौलाना अली खादरी को गिरफ्तार किया था। इस दरमियान मौलाना अली खादरी के खिलाफ हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में भी एक और केस दर्ज किया गया है। ऐसा लग रहा है कि दीगर मुतासरीन भी सामने आ रहे हैं। शहर हैदराबाद के हिमायतनगर इलाके में एक एडवोकेट पर इस माह की 16 तारीख को नामालूम हमलावरों की जानिब से किए गए हमले के मामले में नारायणगुड़ा पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल जोन डीसीपी विश्वा प्रसाद ने गिरफ्तार शुदा 4 मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए इस केस की तफसीलात बताई। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर एक हिमायतनगर स्ट्रीट नंबर 7 पे वन एडवोकेट बाय नेम सिद्धार्थ सिंह चौधरी ऑन 16 तारीख पे ऑफिस में बैठ के काम करते वक्त 2 आगंतक ने अंदर घुस के उसको मारने को कोशिश करे। एडवोकेट उन दोनों को ओवरपावर करके उसको ताकत से बाहर निकल के चिल्लाए तो लोग भाग के एक बैग छोड़ के बाहर निकल गए। ये केस बहुत चैलेंजिंग लगा था हमको। इसमें कैसा भी एडवोकेट है, इसमें एक डैगर भी इस्तेमाल करा है। जो आगंतक ने जो बैग छोड़ा उसमें 7 राउंड्स ऑफ लाइव अम्यूनिशन वाज आल्सो देयर। तो ये केस को हम सीरियस ले लेके सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से और अदर टेक्निकल टूल्स के हिसाब से 4 टीम बना के एक केस को क्रैक करें। आज 4 लोग इसमें गिरफ्तार करे गए। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात घटकेसर इलाके में 2 हफ्ते क़ब्ल ऑटो ड्राइवर की जानिब से अगवा किए जाने और इज्तिमाई असमत दरी होने का ड्रामा करने वाली 19 साला बी फार्मेसी की तालिबा ने रिश्तेदारों और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उस पर की जा रही नुक्ताचीनी से दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुदकशी कर ली। जारिया माह की 10 तारीख को घटकेसर इलाके में बी फार्मेसी 2nd ईयर की तालिबा ने अपनी मां की डांट से बचने के लिए इसका अगवा और असमत दरी होने का ड्रामा करते हुए पुलिस और मीडिया को गुमराह किया था, लेकिन पुलिस की साइंटिफिक जांच में उसकी ये शिकायत झूठी साबित हुई थी। पुलिस से बाद-ए-अज़ां इसने एतराफ़ किया था कि इसका अगवा और इज्तिमाई असमत दरी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि इस वाक़े के बाद से तालिबा अपनी दादी के घर पर मुक़ीम थी। उसने मंगल की रात घर में मौजूद दादी के शुगर की गोलियां बड़ी मकदार में खाकर ख़ुदकशी कर ली। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में आज से 6th, 7th और 8th क्लासेस के लिए शुरू हुए स्कूल्स। कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल। वालिदैन से इजाजतनामा लाने वाले तुलबा को दी गई एंट्री। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दी 26 फरवरी को भारत बंद की कॉल। जीएसटी के कवायद में तरमीम करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। तेलंगाना के बॉर्डर्स पर चौकसी की जा रही है मुसाफिरीन की तिब्बी जांच। टीआरएस के अवामी नुमाइंदों के साथ केटीआर का तेलंगाना भवन में इजलास।
एमएलसी इलेक्शन में टीआरएस की उम्मीदवार आनजहानी पीवी नरसिम्हा राव की दोख्तर को कामयाब बनाने केटीआर की ख्वाहिश। सेक्रेटेरिएट में इबादत गाहों की संगे बुनियाद तकरीब मुलतवी होने पर मोहम्मद अली शब्बीर का रद्द अमल। कहा, टीआरएस हुकूमत गैर संजीदा, ज़ाब्ता अखलाक कोई रुकावट नहीं। कांग्रेस के साबिक वजीर शब्बीर अली के बयान की वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की सख्त मजम्मत। कहा, अवाम को उकसाने आयत किए जा रहे हैं बेबुनियाद इल्जामात। हुकूमत सेक्रेटेरिएट में जरूर करेगी इबादत गाहों की तामीर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए।